गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आज मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। और ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है कि किसी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क या लो रिस्क कैसे हम डिसाइड करें। नॉर्मली जो प्रेगनेंसीज होती है उसमें आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी इन्वर्टेड केयर ऑफ पिरामिड बोलते हैं कि हम पहली तिमाही में, पहले ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम जितना हो सके आइडेंटिफाई कर लें कि इस पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं। पहले से यदि प्रॉब्लम मालूम है तो बात अलग है, पर पहले वाले तिमाही में हम कोशिश करते हैं कि उसको प्री एक्लेम्शिया होगा कि नहीं, उसका IUGR होगा कि नहीं, बच्चा ठीक से बढ़ेगा कि नहीं। जितना हो सके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करने से हमको आगे प्रॉब्लम होगी कि नहीं हम सावधान हो सकते हैं। वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है यदि हम पहले से पता कर लें कि आगे जाके हमको ये प्रॉब्लम होने वाली है। वो कैसे करते हैं मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर जो जनरल हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें कि केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस में केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है? कुछ ऐसे लिस्ट हैं, जैसे पेशेंट की उम्र ज़्यादा हो, एल्डरली प्राइमी हो, मतलब पहली प्रेगनेंसी 35 साल के बाद हो रही हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, 2 बच्चे हों अंदर, यदि 3 बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा हाई रिस्क है। ये जो हाई रिस्क है, रिस्क किस चीज़ का कि बच्चे की धड़कन बंद हो सकती है, बच्चा ख़त्म हो सकता है, माँ को प्रॉब्लम हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो इसमें थोड़ी सावधानी लेनी पड़ती है। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में और भी यदि आप डिफ़ाइन करें तो यदि किसी पेशेंट को पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो प्रेग्नेंट होती है तो वो शुरू से हाई रिस्क हो जाती है। यदि कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है पहले से, या फिर वो डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है मिड ट्राइमेस्टर बीच में, तो वो भी हाई रिस्क हो जाती है। खासकर वैसे पेशेंट जिनमें कि प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली एक नॉर्म चलता है सरकारी या नॉर्मली कि यदि प्रेगनेंसी यहाँ चालू हुई 9 महीने में जाके ये डिलीवरी होगी, तो होता ये है कि आप पहले 3 महीने में पहला विज़िट कराएं। ये मेरा थोड़ा सा अलग है पर ये बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में हर महीने आए दूसरी तिमाही में, फिर हर 15 दिन में आए तीसरी तिमाही में, फिर यहाँ पर डिलीवरी हो जाती है। आजकल जो केयर है वो मैक्सिमम जो पहली तिमाही, यदि हम इसको 3 भाग में डिवाइड करें तो यहाँ मैक्सिमम केयर दे दो और मैक्सिमम आइडेंटिफाई कर दो ताकि उसकी विज़िट यहाँ कम हो और आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें विज़िट ज़्यादा ज़रूरत है वो पता कर लो। तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसका बेसिक फंडा ये है कि उसकी विज़िट ज़्यादा रहे ताकि आप मदर और फीटस मतलब बेबी को लगातार देखते रहें कि मदर की हेल्थ अच्छी रहे, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, ताकि डिलीवरी में एक हेल्दी बेबी विथ हेल्दी मदर, मतलब स्वस्थ जच्चा और बच्चा, हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, ये हमको पा सकें। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है बीच में, बट जिसमें एल्डरली प्राइमी, जिसमें उम्र ज़्यादा हो, एज, जिसमें ट्विन प्रेगनेंसी हो, जिसमें हाइपरटेंशन हो, जिसमें प्री एक्लेम्शिया हो, जिसमें डायबिटीज़ हो, जिसमें RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो, जिसमें लिवर डिसऑर्डर होने लगे, ऐसे केसेस में हमें प्रेगनेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बार बार चेकअप करना पड़ता है ताकि प्रेगनेंसी 9 महीने तक चल जाए और उसके बाद एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त हो। तो किसी भी प्रेगनेंसी को कम नहीं आंकते, बट यदि साथ में कोई ऐसा जुड़ा हुआ चीज़ें होती हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, इसमें हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुल मिला के यदि ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, एज यदि ज़्यादा है तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। आजकल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम मैक्सिमम रिस्क एस्टिमेशन करते हैं। ये रिस्क एस्टिमेशन डाउन सिंड्रोम के लिए भी होता है, ये रिस्क एस्टिमेशन प्री एक्लेम्शिया के लिए होता है, ये रिस्क एस्टिमेशन आगे जाके प्री मैच्योर डिलीवरी होगा कि नहीं वो हो सकता है। तो जो केयर है, जो पहले
आखिरी वाली तिमाही में मैक्सिमम दी जाती थी वो उल्टी हो गई है, उसको इन्वर्टेड केयर ऑफ पिरामिड बोलते हैं, कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहली तिमाही में ही खूब अच्छे से देख लें ताकि आगे का जो रास्ता है वो स्मूथ हो सके। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक रिलेटिव टर्म है, बट डेफिनेटली यदि कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, एस्थमा है, एनीमिया है, खासकर ब्लड का जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो यदि कम है, तो इन चीज़ों को आप करेक्ट कर दें ताकि जो खतरा बच्चे को और माँ को वो कम हो सके। तो एक स्वस्थ बच्चा और एक स्वस्थ माँ में एट द एंड ऑफ द डिलीवरी, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हमको प्राप्त हो सके। ये एक बेसिक फंडा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। देवेंद्र जी, और कुछ पूछना है? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और हर प्रेगनेंसी को आप एज ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही मान के चलिए, क्योंकि हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है। उसी को ध्यान में रख के हमने यहाँ गर्भस्थ शिशु के लिए एक विशेष दिन भी घोषित किया ताकि उसको एक नज़र रखी जा सके। उसको हम फीटस डे बोलते हैं, जो 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।